कार्यशैली के कायल रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को मोदी से सीखने की दे रहे सीख। रूस भारत के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश। भारत के लिए आखिर क्या विचार रखते हैं पुतिन? रूसी राष्ट्रपति भारत की राजधानी में हुए G20 के भव्य आयोजन में शामिल नहीं हुए, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को बाकायदा फोन कर जानकारी दी और अपनी जगह पर रूसी विदेश मंत्री को भेजा। लेकिन उसके बाद भी रूसी राष्ट्रपति को सब कुछ ज्ञात है कि G20 की मीटिंग में क्या क्या हुआ और उस पर भी वो पीएम मोदी की कार्यशैली के किस तरह से मुरीद हैं, ये फिर एक बार उन्होंने साबित कर दिया। भारत और भारतीय नेतृत्व की सराहना करते थक नहीं रहे रूसी राष्ट्रपति। देखिए रिपोर्ट। दो 2014 से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत के लिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत G20 के माध्यम से 2/3 दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत 80% देशों का नेतृत्व करेगा। भारत दुनिया को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। भारत दुनिया को साथ लेकर चलने का दमखम दिखाएगा। लेकिन ये सब हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। भारत ने दुनिया को नेक रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाया, एक पथ प्रदर्शक बनकर दुनिया को सच्चाई और अच्छाई का मार्ग दिखाया। ये सब हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये सब मुमकिन हो सका 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी को मौका मिला देश की 140 करोड़ जनता का प्रधान सेवक बनने का, भारत की सेवा करने का। देश सेवा करते करते वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जैसे पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना बैठे हैं। दुनिया की एक से एक सुपर पावर भारत से सीख लेने की बात कर रही है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, फ्रांस हो। लगता है जैसे हर कोई पीएम मोदी का कायल है, उनकी कार्यशैली का दीवाना है। पिछले 9 साल में जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को बढ़ाया है, लगता है जैसे ये सब दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के दिल में उतर गया है। तभी तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भले भारत में आयोजित G20 की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनकी नजर पूरी तरह भारत पर ही थी। तभी तो G20 के समापन के बाद कैसे भारत और भारत के नेतृत्व का गुणगान कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा है, पीएम मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देकर सही काम कर रहे हैं। दरअसल ये मौका था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, जहां रूसी राष्ट्रपति ने कहा, क्या आप जानते हैं हमारे पास पहले घरेलू स्तर पर बनाई गई कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास वो सब हैं। ये सच है कि मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में ये अधिक मामूली दिखती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए। मिसाल के लिए भारत, वो अपने देश में निर्मित वाहनों के निर्माण और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही तरह से काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में वो सही हैं। सुनिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को। Huge numbers, but I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India, and in this regard Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. We have those vehicles available as well, and we should make use of it. It is absolutely adequate, and it does not violate any obligations or commitments of ours under the WTO. That is solely a matter of state procurement, and we need to put in place a certain hierarchy understanding who is to drive which type of car, and make sure that we are driving Russian-produced cars. तो कुछ इस तरह से भारत जो अपने घर में ही हर चीज बनाने पर फोकस कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति को मोदी नेतृत्व में भारत की रणनीति खासा रास आ गई है। तभी तो G20 में शामिल नहीं होने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति खुद को भारत की और पीएम मोदी की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं आपको याद हो तो अभी हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC का प्रस्ताव दिया था। इस कॉरिडोर से भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी,
इटली और यूरोपीय यूनियन समेत कई देश आपस में आर्थिक सहयोग के लिए जुड़ेंगे। ये कॉरिडोर भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ेगा। कॉरिडोर भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा। इस पर पुतिन की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। पुतिन के मुताबिक इस कॉरिडोर में ऐसा कुछ नहीं है जो रूस को प्रभावित करे, साथ ही रूस के लिए फायदेमंद भी होगा। निश्चित तौर पर अगर रूसी राष्ट्रपति का ऐसा विश्वास है तो पीएम मोदी का ये प्रस्ताव भी रूस के लिए फायदेमंद होगा ही। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा, मेरा मानना है कि इससे हमें लॉजिस्टिक्स विकसित करने में मदद मिलेगी। बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर आज से चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सालों से इसे लेकर चर्चा चल रही थी, जिसे शायद अब पीएम मोदी की पहल से मूर्त रूप मिलने जा रहा है, जिससे रूसी राष्ट्रपति खासा खुश नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, 8वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक 10 से 13 सितंबर तक रूस के सुदूर पूर्वी शहर में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईस्टर्न फोरम में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब इस तरह से भारत और भारत के नेतृत्व की तारीफ कर रहे थे, उस वक्त सर्बानंद सोनोवाल वहीं पर मौजूद थे। वैसे जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति भारतीय नेतृत्व की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कामकाज के मुरीद दिखाई दे रहे हैं, बैठक में शामिल न होने के बाद भी जिस तरह से वो बैठक की एक एक चीज से अपडेटेड हैं, उससे लगता तो यही है कि वो मित्र मोदी की कार्यशैली से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं। वैसे रूसी राष्ट्रपति ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की है, जिस तरह से मोदी नेतृत्व में भारत में हो रहे कामों को राष्ट्रपति ने सराहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। Huge numbers, but I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India, and in this regard Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. We have those vehicles available as well, and we should make use of it. It is absolutely adequate, and it does not violate any obligations or commitments of ours under the WTO. That is solely a matter of state procurement, and we need to put in place a certain hierarchy understanding who is to drive which type of car, and make sure that we are driving Russian-produced cars.